अस्सलाम वालेकुम। आप एबीएन वीलॉग्स देख रहे हैं और मैं उमर दराज गोंदल हूँ। रात ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई जब ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, लेकिन सीज़ फायर के ऐलान के साथ जो खास बात ये थी कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सीज़ फायर कब तक है, जिसका मतलब है कि उन्हें भी पूरा यकीन है कि अभी फिलहाल ईरान मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईरान की तरफ से आज उसका कुछ जवाब आया, गो के कोई ऑफिशियल बयान अभी तक ईरान ने इस पूरी स्टेटमेंट के हवाले से जारी नहीं किया कि आया वो इस पे खुश हैं या इस पे खुश नहीं है। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये यूनिलैटरली यानी एकतरफा तौर पे अमेरिका ने ये किया है, लेकिन उसके साथ आज उन्होंने कुछ और कार्रवाइयाँ भी की हैं और एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ट्रंप अभी दोबारा वापस आए हैं और वो कैटलिन जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी आई हुई हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट की उस सहाफ़ी के साथ ट्रंप ने एक बार फिर बात की है। अब जब ईरान ये कह रहा है कि जनाब ये एकतरफा तौर पे हुआ है, तो बाक़िर गालिबाफ जो ईरान के इस पूरे प्रोसेस के सरबराह हैं, तो उनके मुशीर हैं मेहदी मोहम्मदी। उनका ये कहना है कि ये सीज़ फायर बेमानी है। अच्छा, क्यों बेमानी है? उनका बताना ये है कि अमेरिका बुनियादी तौर पे एक नए हमले के लिए वक्त ले रहा है। यानी उनका मतलब है कि ये सीज़ फायर कोई ईरान के लिए नहीं किया गया, बल्कि अमेरिका अपनी खुद तैयारी कर रहा है। इस पे एक खबर इनको सपोर्ट करती है, उनके इस आर्गूमेंट को। CNN ने ये बताया कि उनका जो पैट्रियट है, थार्ड है या बाकी जो उनके मिसाइल का स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है, यानी ख़त्म हो रहा है। इवन ये ख़तरा ये पैदा हुआ है अमेरिका के अंदर कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए उनके पास तो असले ही नहीं है। अभी तो आप ईरान के साथ लड़े हैं, कल को आप चाइना के साथ, रशिया के साथ या किसी बड़ी ताकत के साथ इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर उसका रद्दअमल भी डिफरेंट होगा, क्योंकि ईरान ने कोई कम रद्दअमल नहीं दिया, लेकिन चाइना तो चाइना है। तो अब उस चीज़ को लेकर उनकी एक परेशानी बनी हुई है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ईरान ने पिछले चंद घंटों में किया क्या। ईरान ने पिछले चंद घंटों में 3 हमले किए हैं और 3 हमले उन्होंने जहाज़ों के ऊपर किए हैं। आज एक जहाज़ के हवाले से हमें पता चला कि जनाब वो ओमान के करीब था, उसके ऊपर हमला किया गया। फिर 2 पनामा के जो झंडे वाले जहाज़ थे उन पे हमले हुए। मजमूई तौर पे 3 जहाज़ों के अंदर स्टेट ऑफ हुर्मस के अंदर हमले हुए, जिसको तज्जिया निगार ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे ईरान स्टेट ऑफ हुर्मस के अंदर अपने कंट्रोल को बढ़ा रहा है। और इसका मतलब है कि अगर वो हमले बढ़ा रहा है तो ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। दबाव क्या बढ़ रहा है कि आप फिर सीज़ फायर खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब है कि क्या सीज़ फायर खत्म हो सकता है। अब उनमें से एक और बात जो मैं आपको बताऊं, 3 सिर्फ हमले नहीं किए, 3 जहाज़ों पे जिन पे हमले किए उनमें से 2 बाकायदा ईरान ने अपनी तहवील में ले लिए हैं और उनको ईरान के साहिल की जानिब मूव कर दिया है। अब एक सवाल ये है, हमला 3 पे किया तो तहवील में 2 क्यों लिए? इसलिए कि अमेरिका ने उनके 2 जहाज तहवील में लिए, उन्होंने बदले में 2 जहाज वहां से तहवील में लेकर जवाब दिया कि हम स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, जो आप करेंगे टिट फॉर टैट आएगा, यानी अदले का बदला लिया जाएगा। उसमें कोई कमी बेशी फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ट्रंप क्या करें? अब बरतानिया के इजलास करने जा रहा है, फ्रांस के साथ मिलके दर्जनों ममालिक उसमें शामिल होंगे। आप ताकत के जरिए स्टेट ऑफ हुर्मस नहीं खुलवा सकते। अगर आप उसको स्टडी करें, उसके नक्शे को देखें, तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप टैंक जहाज डिप्लॉय कर देंगे और आप कहेंगे भाई हमें तो कोई मसले नहीं। भाई उसकी पोजीशन देखें तो आपको आइडिया इस बात का होता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बाय फोर्स पॉसिबल नहीं है। मैं आपके सामने इस सारे अमल के दौरान कि क्या ईरान की पोजीशन कमज़ोर हुई है, कल तो यही सबको था ना कि आप तो यही कह रहे थे हम बमबारी करेंगे, तो उनका आप कर लें बमबारी। एट द एंड क्या हुआ? कल पाकिस्तान ने अमेरिका को फेस सेविंग दी है। वो फेस सेविंग इस तौर पे दी है कि कल शहबाज शरीफ का ट्वीट बाद में आया और ट्रंप पहले कह रहा था कि मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दरखास्त के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको जो अगली चीज़ बताने वाला हूँ, ट्रंप ने कल एक और झूठ बोला, ये गलत बयानी की कि जनाब वो फ्रैक्चर नज़र आ रहे हैं ईरान के रिजीम के अंदर। आज किसी तज्जिया निगार से, किसी एनालिस्ट से, किसी IR एक्सपर्ट से पूछें, ईरान के ज़रा सिस्टम को तो स्टडी करें। उनके मुताबिक ईरान की जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर यूनाइटेड है। हाँ, उनका निगोशिएशंस का एक अपना स्टाइल है, वो अपने अंदाज के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह हो नहीं सकता। तो वो क़यादत में वो मुत्तहिद है। अब पाकिस्तान कुछ चीज़ें कर रहा है और आज पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर जो ईरान के सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि रात सीज़ फायर ख़त्म हुआ और पाकिस्तान कम्युनिकेट कर रहा था ईरान के साथ,
تو آج پاکستان نے ایران کے سفیر کے ساتھ مل کر خود بھی میسج کنوے کیا ہے، اور اس میں کل اگر آپ دیکھیں، کل پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار اور جو فارن منسٹر ہیں وہ امریکہ کی جو ناظم الامور ہیں نٹالیہ بیکر، ان کے ساتھ وہ کل ملے ضرور تھے، لیکن ان کے ساتھ فارن آفس میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایران کے سفیر کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ جب یہ ساری بات ہو رہی ہے تو اس کے بیچ میں جو اہم چیز ہے وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ کے صدر نے نیو یارک پوسٹ کی صحافی کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں، یعنی آپ یوں کہیے کہ تقریباً اگلے 2 سے 3 دن کے اندر ان کے مطابق کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جمعے کے روز ایران کے ساتھ مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے اسلام آباد میں ہونے کا امکان موجود ہے۔ جیسے ہی کیٹلن کی یہ سٹوری سامنے آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا میڈیا بھاگم بھاگ پاگل ہو گیا کہ جو مذاکرات کا اگلا دور ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا۔ میرا سوال اس وقت آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو سارا مذاکرات کا پروسیس ہو رہا ہے، یا مذاکرات ہوں گے تو کب ہوں گے؟ کیا اس کا فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے؟ نہیں، اس کا فیصلہ ایران نے کرنا ہے۔ کل امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جی ڈی وینس، یا ان کے جو جیریڈ کشنر ہیں، سٹیو وٹکاف ہیں، وہ تو اپنی پوری پریس کریو کے ساتھ تیار تھے۔ آپ تو ڈیلے کر رہے تھے، آپ ان کو کہہ رہے تھے چلیں کل آپ 10 بجے نکلیں گے، اب آپ 9 بجے نکلیں گے، تو آپ کی طرف سے تو کوئی ڈیلے نہیں تھا۔ امریکہ تو اعلان کر چکا تھا کہ ہمارے نائب صدر جائیں گے اور ہم تیار ہیں۔ کل صرف اور صرف آپ نے ایران کا امتحان لینا ہے، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ گیم آف نروز ہوتی ہے یا پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے آنکھ جھپکتا کون ہے، اور کل امریکہ نے پہلے آنکھ جھپکی ہے۔ یعنی اب ہوا کیا کہ آپ نے اس کے اندر کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ جو پہلی سیز فائر تھی وہ 2 ہفتے کی تھی، اب آپ یوں کہیے جس کو ہم ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا تا حکم ثانی، اب وہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ٹرمپ کہتا رہے کہ میں نے اپنی فوج کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ تیار ہو جائیں، جب آپ کل اس ڈیڈ لائن کے اوپر پورے نہیں اترے، آپ نے کہا تھا کہ میں سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، آپ کو ایکسٹینڈ کرنی پڑی۔ آپ نے کہا تھا ایکسٹینڈ نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، حملہ ہوگا، کر کے حملہ دکھائیں، اور اس کے جواب میں سیز فائر کے بعد ایران آج بھی ایک ہی بات کر رہا ہے۔ ان کے جو اقوام متحدہ میں سفیر ہیں انہوں نے بڑی سادہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرات سے نہیں بھاگ رہے۔ مطالبہ بڑا سادہ سا ہے کہ آپ اس نیول بلاکٹ کو، یہ جو آپ نے ہماری ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیں۔ آپ نے ناکہ بندی کی، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول اور سنبھال لیا، آپ نے ان کے جہازوں کو قبضہ لیا، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جہازوں میں قبضہ لے لیا۔ سو وہ تو اس طرح سے کر نہیں رہے، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ایکٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ سدھرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ اب تک کے اپڈیٹس، اگر آپ نے ابھی تک فالو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔